हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। दोस्तों समझो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का क्या मतलब है कि पार्टनरशिप से एक पार्टनर रिटायर हो रहा है। एडमिशन में क्या था, एक बंदा आ रहा था, एडमिट होता था, रिटायरमेंट में एक जना जा रहा है। तो यहाँ में ये पढ़ना है कि अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप से रिटायर होता है तो उसके जाने से किन किन चीज़ों पर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जिस जिस चीज़ों पर फ़र्क पड़ेगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे एक के आने पे जिन चीज़ों पे फ़र्क पड़ा था, जाने पे भी उन सब चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा ही। तो आपको वो सारी चीज़ें यहाँ भी पढ़नी है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फॉलोइंग एडजस्टमेंट शुड बी मेड। देखो, सबसे पहली चीज़, मान लो एक पार्टनरशिप में 3 पार्टनर थे और एक जना रिटायर हो गया। तो जो प्रॉफिट पहले 3 लोगों में शेयर होता था, अब 2 लोगों में शेयर होगा, यानी उनके आपस का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो चेंज होगा। तो सबसे पहला टॉपिक हम यही पढ़ेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरी चीज़ जो हम पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आपको याद होगा एडमिशन जब हमने पढ़ा था, तो जब एक बंदा एडमिट होता था तो वो गुडविल के पैसे लेकर आता था। एडमिशन के टाइम में पढ़ता था ना कि वो गुडविल के पैसे ला रहा है। तो यहाँ वो रिटायर हो रहा है, तो जो रिटायर होगा वो अपने गुडविल का पैसा लेकर जाएगा। क्या होगा एंट्री जब करेंगे तो देखेंगे। तीसरा पढ़ेंगे हम एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट। मतलब जो भी प्रॉफिट्स और रिजर्व होगा उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि जो बंदा रिटायर होगा अपना हिस्से का प्रॉफिट लेके जाएगा जो बचा के रखा होगा। चौथा हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये तो हमने पढ़ा है, सेम है बिल्कुल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। और आखिरी टॉपिक है आपका, ये जब बोलेगा क्वेश्चन में तभी आपको करना होगा, कैपिटल एडजस्टमेंट। जैसे उसमें एडमिशन में भी आया था ना, तो जब बोला होता था क्वेश्चन में तो करते थे, वरना करने की जरूरत नहीं थी। तो एक बात ध्यान रखना, क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ तो आपको पढ़नी है। कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको पुराना रिपीट होगा, ये सब कुछ तो आप सीख जाओगे, लेकिन एक दो चीज़ें जो मैं आपको बता दूँ, रिकॉल कर लेना। लास्ट चैप्टर हमने देखे थे रिवॉल्यूशन करते टाइम डेटर के केसेस, 4-5 केसेस में बताया, डेटर के बैड डेप्स होगा, प्रोविजन होगा, राइट ऑफ होगा। तो एक वो केसेस आप याद रखना, अगर आपने अच्छे से कर रखा है तब तो कोई परेशानी नहीं बना। वही चीज़ यहाँ पे आनी है। एक फिर मैंने आप लोगों को IFR के केसेस बताए थे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के 4 केसेस, एक फिर WCR के 4 केसेस बताए थे। तो वो चीज़ें मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि बता चुका हूँ, और सेम ट्रीटमेंट यहाँ भी होनी है। तो वो चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, जब क्वेश्चन आएगा तो उसी के बीच में आएगा, जैसे उस चैप्टर में आता। बाकी सब कुछ बिल्कुल नया है, ऐसा नहीं है कि किसी ने पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा तो समझ नहीं आना, पिछला चैप्टर नहीं भी पढ़ा तो भी आपको चैप्टर पूरा समझ आएगा। ठीक है, बस वो जो 3 बातें बताई उनको थोड़ा सा रिकॉल कर लेना घर में, वरना थोड़ी दिक्कत आएगी। तो जरा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और देखो, बहुत ही छोटा है चैप्टर पिछले वाले से। पिछले में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था ना, इसमें इतना टाइम लगेगा नहीं क्योंकि हर चीज़ कम है। जैसे पहला ही टॉपिक देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको याद होगा जब हमने एडमिशन पढ़ा था तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हमने 6 टाइप देखे थे, यहाँ पे सिर्फ 3 है। उसमें से पहले 2 तो बिल्कुल मजाक से ही है, और पहले तो बिल्कुल ही मजाक सा है, तो एक ही बचता है। अभी देखो, पता चल जाएगा आपको। पहले देखते हैं टाइप फर्स्ट, बुक रहने दो, अभी देख लो यहाँ पे बुक पे क्या जो तड़ेगे थोड़ी देर बाद। टाइप फर्स्ट देखो जरा, टाइप फर्स्ट लिखा हुआ है XYZ पार्टनर 3:1 का रेशियो। XYZ पार्टनर थे, 3:1 का रेशियो था, और ये Z जो है वो हो गया रिटायर। मान लो सिर्फ इतना ही लिखा है कि 3 जने पार्टनर थे, 1 जना रिटायर होगा, और कुछ लिखा ही नहीं है। अब बोला बताओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, कुछ नहीं करना, ये चला गया ना, कौन रिटायर हो गया, Z। तो बचा कौन, XY। Z को गायब कर दो, क्या दिख रहा है आपको, 3:2, बस ये न्यू रेशियो हो गया। मान लो अगर Y रिटायर हो गया होता तो X और Z क्या हो जाता, सिंपल है, ठीक है ना। कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरीके से ना लिख के कुछ ऐसे इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है। मान लेगा कि XYZ पार्टनर है, पर इसका रेशियो दिया है 1/2, इसका 2/5, इसका 1/10, और फिर लिखा ये रिटायर हो गया। तो जब ध्यान से देखो, कभी ऐसा कोई रेशियो होता है, तो हमने पढ़ा था कि रेशियो के फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले सबका बेस इक्वल होना चाहिए। तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको 2 से, तो रेशियो हो गया 5, 4 और 1, कोई दिक्कत। और रिटायर कौन हुआ है अब, Z रिटायर, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा। तो कभी कभार थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए कुछ इस तरीके से भी लिखा हो सकता है।
तो कोई दिक्कत है पहले टाइप में? कुछ करना ही नहीं है, जो गया उसको मिटा दो, नया रेशियो बन गया। ठीक है फर्स्ट टाइप। अब आते हैं टाइप नंबर सेकंड पे। देखो टाइप 2 भी बहुत ही आसान सा है, लिखा हुआ है एक्स वाई जेड पार्टनर 3:1 का रेशियो, और इसके बाद लिखा आपका कि जेड हो गया रिटायर, और जाते जाते इसको सी एक्स से ज़्यादा मोहब्बत, तो सारा शेयर किसको देके चला गया? एक्स को। लिखा था कि जेड रिटायर एंड गिव हिज इंटायर शेयर टू एक्स। लैंग्वेज लिखी होगी बुक में साफ साफ ऐसी। तो किसी एक बंदे को देके जा रहा होगा, कुछ नहीं करना, जिसको देके गया उसमें जोड़ देंगे, खत्म। तो देखो कितना छोटा है। पहले आप लिखोगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो बच गया, बचा कौन है? एक्स। और ओल्ड PSR कितना है इसका? 3/2 होगा, 3/6 ना, 3 2 1। ओल्ड पूछा, न्यू थोड़ी ना पूछा गया आपसे। 3 2 1 का रेशियो है, ओल्ड क्या होगा इसका? 3/6 होगा। इसका कितना होगा? 2/6। इसका कितना होगा? तो इसका 3/6, इसका कोई दिक्कत? एक्वायर फ्रॉम जेड, तो देखो जेड का शेयर है कितना? 1/6। अब वो किसको देके जा रहा है? तो बस एक्स को ही मिला, वाई को कुछ मिला क्या? बस खत्म, न्यू PSR निकाल लो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स और वाई। वाई का तो जो था वही रह जाएगा, कोई कुछ मिला ही नहीं उसको। लेकिन एक्स का पहले से 3/6 था, और कितना मिल गया? तो इसका कितना हो गया? तो रेशियो हो गया 4:2 या फिर 2:1। कोई दिक्कत? तो ये है सेकंड टाइप, जिसमें वो किसी एक इंसान को देके जा रहा होगा, तो जिसको देके गया उसमें आपने जोड़ दिया। कोई दिक्कत है? तो ये भी तो बहुत सिंपल सा हो गया। थर्ड वाले को थोड़ा समझ लेना। तो 3 टाइप है सिर्फ, पिछले में 6 थे, यहाँ सिर्फ 3 है। 3 में से पहले 2 टाइप तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं लग रही मुझे। अब देखते हैं थर्ड भी ऐसा ही सिंपल सा, पर थोड़ा सा यहाँ समझ लेना, गलतियाँ करते हैं बच्चे कभी। टाइप थर्ड लिखा एक्स वाई जेड पार्टनर 3:1 का रेशियो। मान लो जेड रिटायर हुआ, और अब इसको क्या थी कि दोनों से थोड़ा थोड़ा प्यार था, तो दोनों को देके गया थोड़ा थोड़ा, एक्स और वाई दोनों को देके गया। मान लो पहले को दिया उसने 1, दूसरे को 2, मतलब अपना हिस्सा दोनों में बांट दिया। किस रेशियो में? 1:2 में। कुछ भी लिखा होता है, 1:1 में, इक्वल दे दिया, 3:4 में दे दिया, 5, कोई भी एक रेशियो दिखा हो सकता है कि जाते जाते वो बाकी सबको इस रेशियो में देके जा रहा। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। तो पहले आप लिखोगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बचा कौन कौन है? एक्स और वाई। इसका ओल्ड रेशियो कितना है? इसका कितना है? 2/6। एक्वायर फ्रॉम जेड, देखो ध्यान से देखो, जेड का शेयर कितना है? 1/6, और उसका वो एक हिस्सा इसको दे रहा है, तो इससे ये मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा ना कि एक्स को दिया कितना उसने, मतलब कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। ये चीज़ आपको क्लियर हो, ये क्लियर है? पूरा क्लियर है। जेड का शेयर है 1/6, और वो अपने शेयर का 1:2 का मतलब क्या हो गया? 1/3। पहले वाले को देके जा रहा है 1/6 जेड का हिस्सा, और उसका दूसरे वाले को इतना देके जा रहा है। ये बात क्लियर है? तो इसने पहले वाले को दिया 1/18, और दूसरे को कितना दिया? 2/18। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस अब निकाल लो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स और वाई। देखो एक्स का पहले से 3/6 था, और मिल कितना गया? 1/18 मिल गया। वाई का पहले से कितना था? 2/6, और मिल कितना गया? तो देखो उसको अगर मैं एलसीएम लेंगे 18 हो गया, 9 + 1 10/18, 18 हो गया, 6 × 3 = 9, 6 + 2 8/18। तो 10 8 लिख लो, चाहे फिर 5 4 5 3 लिख लो, सॉरी 5 4 ही होगा ना, 5 4 लिख लो। कोई दिक्कत? ये आपका थर्ड टाइप है। कोई यहाँ तक दिक्कत है? थर्ड टाइप में कभी कभार थोड़ी अलग सी लैंग्वेज होती है, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। थर्ड टाइप को कभी क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है। मान लो ऐसे लिखा है, ये कुछ एडिशनल 2 केस ऐसे लिख सकते हैं। मान लो एक्स वाई जेड पार्टनर 3:1 का रेशियो, ये रिटायर हुआ, और जाते जाते अपने शेयर का 40% 60% पहले को देके जा रहा है। तो साफ सी बात है, अगर 60 पहले को दिया तो दूसरे को कितना देगा? 40। मतलब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ रेशियो के फॉर्म में, 3:2, 6 और 4 का रेशियो 3:2। टाइप थर्ड से हो जाएगा। फिर कभी कभार ऐसे भी लिखा मिल जाता है, ये एक्स वाई जेड पार्टनर 3:1 का रेशियो। मान लो ये रिटायर हुआ, और जाते जाते अपने शेयर का 4/9 देके गया पहले को, अब लिखा है बैलेंस दिया उसने दूसरे को। तो साफ समझो ना, अगर पहले को 4/9 दिया तो बचा कितना होगा? 5/9। नीचे अगर 9 है तो 5/9 होगा दूसरे का।
तो अगर इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 4:5 में देके गया, टाइप थर्ड है। ऐसे यहाँ लिखा होता कि पहले को 2/3 दिया तो दूसरे को कितना हो जाता, यही क्या हो जाता 2:2। तो इस तरीके से भी लैंग्वेज हो सकती है, या तो सीधे सीधे ऐसे लिखी होगी, या फिर अगर ऐसे लिखी है तो आप समझ गए ना कैसे बनाना वैसे फॉर्म में, उसके बाद क्वेश्चन करते ना। तो सिर्फ यही 3 टाइप है। पहला जहाँ पे एक एक करके लिख लो, फिर मैं थोड़ी सी एक चीज़ और बता दूँ, जो ऑनलाइन बच्चे ध्यान देना यहाँ पे। ये पहला टाइप था, एक कुछ भी नहीं लिखा, सीधा सीधा मिटा दिया। टाइप सेकंड किसी एक को गया, जिसको दिया उसमें जोड़ दिया, स्क्रीनशॉट लेना आप साथ में। ये टाइप थर्ड था, जब दोनों को देके जा रहा है, किसी एक रेशियो में लिखा होगा 1:1, 2:1, क्वेश्चन में ऐसा लिखा मिलेगा किस रेशियो में देके जा रहा है। उसके बाद ये कुछ कंडीशंस थी। अब देखो आपने तीनों निकाले, 3 ही टाइप्स हैं। इसके बाद याद करो, जब हम एडमिशन पढ़ते तो हम वहाँ पे निकालते थे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग क्यों निकालते थे, क्योंकि जब एक नया इंसान आता है तो लोग सैक्रिफाई करते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर, मान लो 2 जने हैं, ये दोनों एक समोसा खरीद के लाए खाने के लिए, और ये तीसरी आगे टपक गई बीच में, तो ये अपने हिस्से कुछ देंगे ना इसको। तो मतलब इन्होंने क्या किया, अपने हिस्से से कुछ सेक्रीफाई किया तीसरे वाले को, इसलिए हम वहाँ पे निकाल लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पर रिटायरमेंट में क्या है, मान लो तीनों एक पिज़्ज़ा खरीद के लाए और इसके घर से फ़ोन आ गया, चली गई, तो इसके हिस्से का भी ये दोनों खाएंगे। मतलब क्या करेंगे, पहले जो मिलता उससे ज़्यादा मिलेगा, यानी क्या करेंगे, गेन करेंगे। इसलिए हम यहाँ पे कौन सा रेशियो निकालते हैं, गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला जो जाएगा, न्यू रेशियो वहाँ पे लगता था ओल्ड, अब यहाँ पे न्यू वाला बड़ा होगा क्योंकि पहले से ज़्यादा अब मिलेगा, इसलिए फॉर्मूला होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे वही रूल है, अगर आपके पास सिर्फ ओल्ड रेशियो दे रखा है तो पहले आप न्यू रेशियो निकालोगे, 3 में से कोई सा भी एक टाइप होगा उससे निकाल लोगे, और न्यू रेशियो निकालने के बाद गेनिंग निकाल देना। हो सकता है क्वेश्चन में ओल्ड न्यू दोनों दिया हो तो डायरेक्ट गेनिंग निकल जाएगा, कोई परेशानी होगी। क्लियर बात है यहाँ तक। अब जरा एक बुक दे दो, एक बुक पास करना पीछे से, आप पेज में बता दो। मैं आपको कुछ एक भी क्वेश्चन कराऊंगा नहीं, बस मैं आपको समझा रहा हूँ लैंग्वेज के लिए, आप अभी आप लोग खुद करोगे। और ज़्यादा क्वेश्चन ये सिर्फ 1 to 11 ये है बस करना। मैं आपको बस लैंग्वेज दिखा देता हूँ। देखो जैसे पहला ही क्वेश्चन है, पेज नंबर है 5.69। जैसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखे जरा, लिखा हुआ है, अगले पेज से देखते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा है गीता, राधा और गौरव पार्टनर, इसका शेयर है 1/2, इसका है 2/5, इसका है 1/10। और फिर लिखा है गर्भ हो गया रिटायर, ये रिटायर हो गया। पहले बताओ कौन सा टाइप है, पहला क्वेश्चन टाइप 1 है, लेकिन ये रेशियो इक्वल नहीं है। पहले आप रेशियो को इक्वल कर दोगे तो इसको 5 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से मल्टीप्लाई, और ये रिटायर हो गया तो नया रेशियो क्या होगा, 5 और 4। कोई दिक्कत, ठीक है। जैसे सेकंड का पहला पार्ट देखो, लिखा शिव, मोहन, हरि पार्टनर, रेशियो क्या दिया 5/4। फिर लिखा मोहन रिटायर हुआ और अपना शेयर दोनों को इक्वली देके जा रहा है। कौन सा टाइप है, 3, दोनों को इक्वल देके जा रहा है, मतलब क्या से देके जा रहा है, 1:1। टाइप थर्ड लगाओगे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर बात। अब देखो एक मैंने आपको बताया था वो जो कि एक लिखा होगा दूसरे का बैलेंस, तो क्वेश्चन देखो 6 का बी पार्ट देखो, लिखा ABC पार्टनर 4:3:2 का रेशियो, ABC पार्टनर 4:3:2 का रेशियो। फिर लिखा है सी रिटायर, देखो उसके आगे क्या लिखा है, एंड A टेक्स 4/9 ऑफ सी शेयर ऑन बैलेंस टू बी। मतलब सी अपने शेयर का 4/9 पहले को देके जा रहा है, तो दूसरे को कितना देके जाएगा, मतलब 4:5, टाइप 5 लगा दोगे। ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं, तो पहले आराम से नोट डाउन कर लो, फिर 1 से लेकर 11 तक आपको करने हैं। अभी जो करना बैठ के मैं बताता हूँ कौन सा सेकंड करना है, सेकंड, थर्ड, 6 का बी और 9 ये अभी करो, बाकी घर पे कर लेना, ठीक है। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग भी जो भी क्वेश्चन बताया मैंने आपको सारे करने हैं, कोई डाउट्स होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो। बाय बाय।